Hello students, today I am going to teach you the second poem of our book Hornbill. The poem is The Laburnum Top and it is written by Ted Hughes. Ted Hughes was an English poet. This poem is about a laburnum tree and a goldfinch bird. So first let me tell you about laburnum tree and goldfinch. So what is laburnum? Laburnum is a short tree with hanging branches, yellow flowers and poisonous seeds. laburnum एक छोटा पेड़ होता है जिसकी टहनियाँ लटकी हुई होती हैं और जिसके फूल येलो कलर के होते हैं और बीज जहरीले होते हैं। और गोल्डफिंच क्या है? गोल्डफिंच इज अ स्मॉल सिंगिंग बर्ड विद येलो फेदर्स ऑन इट्स विंग्स। एक छोटा गाने वाला बर्ड होता है, चिड़िया जैसे अपने चिड़िया की तरह से ही, जिसके येलो फेदर्स होते हैं, येलो पंख होते हैं। एक ऐसा बर्ड होता है। सो इन दिस पोएम द पोएट tells us how the laburnum tree becomes alive on the arrival of goldfinch. So I am starting the poem now. The first stanza. The laburnum top is silent, quite still. In the afternoon yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen. The poet sees a laburnum tree. Poet एक laburnum के पेड़ को देखता है। उसके जो टॉप है वो एकदम साइलेंट है, खामोश है। Quite still. Quite still means काफ़ी। ये है quite. QUIT, क्वाइट। क्वाइट मीन्स काफ़ी, स्टिल मतलब बिना किसी मूवमेंट के, ठहरा हुआ, शांत। तो एक होता है क्वाइट, दैट इज QUIET, वो होता है शांत। और ये होता है क्वाइट मीन्स वेरी वेरी स्टिल। पेड़ बिल्कुल ठहरा हुआ था, शांत था। दोपहर की येलो सितंबर सनलाइट में, सितंबर की सनलाइट, धूप, उसको येलो क्यों कहा गया है? क्योंकि लीव्स जो हैं गिर रहे हैं, पतझड़ का वो मौसम है। A few leaves yellowing, all its seeds fallen. उस पेड़ के सभी बीज गिर चुके हैं और कुछ पत्ते उसके पीले हो रहे हैं। Then the next stanza. Till the goldfinch comes with a twitching chirrup, a suddenness, a startlement at a branch end. Then sleek as a lizard and alert and abrupt, she enters the thickness and a machine starts up of chitterings and a tremor of wings and trillings. The whole tree trembles and thrills. It is the angel of a fan. So in this stanza, the laburnum tree, which was earlier very still, very quiet, जो बहुत ज़्यादा शांत था, वो laburnum tree तब तक ही शांत रहता है जब तक कि गोल्डफिंच बर्ड नहीं आ जाता। अब वो बता रहे हैं कि गोल्डफिंच बर्ड, ये गोल्डफिंच जब आ जाती है वहाँ पर एक ट्विचिंग चिरप के साथ, ट्विचिंग में शॉर्ट चिरप के साथ, अपनी चहचहाट के साथ, तो जब वो ब्रांच के एंड पे जब वो आती है तो एक सडननेस, एक स्टार्टलमेंट, एक हलचल, अचानक से एक हलचल होती है ब्रांच के एंड पर जब वो आकर बैठती है। फिर देन स्लीक एज अ लिजर्ड, एक लिजर्ड की तरह वो स्लीक, बिल्कुल जैसे लिजर्ड एकदम से हमें लगता है ना कि वो ठहरी हुई है और फिर वो एकदम से मूव करती है, तो लिजर्ड की तरह से वो बिल्कुल स्लीक सी, स्लिम सी, पतली सी, अलर्ट भी है, बहुत चौकन्नी है, और एब्रप्ट है, एकदम तेजी से वो कहाँ जाती है? शी एंटर्स द थिकनेस, वो उस टहनी की थिकनेस में जाती है, यानी अंदर की ओर। जब भी हम किसी टहनी को देखते हैं, पेड़ की टहनी को, तो उसका जो बिल्कुल सिरा एंड जो होता है बाहर का वाला, उधर इतनी गहराई नहीं होती होगी, और अंदर आप जाओगे तो बहुत ज़्यादा गहराई होती है, तो थिकनेस वहाँ पर वो घुस जाती है। एंड ए मशीन स्टार्ट्स अप, और एक मशीन से शुरू हो जाती है। किस चीज़ की मशीन? ऑफ चिटरिंग्स, उसके जो गोल्डफिंच के जो नन्हे नन्हे जो उसके छोटे यंगवंस हैं, जो उसके बच्चे हैं, वो जो ही उनकी मदर ये गोल्डफिंच आती है तो उसे देख करके एकदम से वो चहचहाने लग जाती है। उनकी चिटरिंग्स मीन्स उनकी चहचहाने की आवाज़,
वो शुरू हो जाती हैं, और एंड ए ट्रेमर ऑफ विंग्स, और उनके जो पंख हैं उनकी एक ट्रेमर, उनका एक फड़फड़ाने की आवाज़, एक कंपन सा होता है उनके विंग्स का, एंड ट्रेलिंग्स, और उनकी आवाज़ों का जो शोर होता है उससे लगता है जैसे कोई मशीन ही शुरू हो गई। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, और पूरा पेड़ कांपता है और थ्रिल करता है, उत्तेजित हो जाता है। इट इज़ द इंजन ऑफ आवर फैमिली, ये जो पेड़ है ये उस बर्ड के फैमिली का इंजन है, उस गोल्डफिंच की फैमिली के लिए इंजन का काम करता है। अब इस स्टैंजा में पोएट ने लिजर्ड को, गोल्डफिंच को लिजर्ड से कंपेयर किया है, डायरेक्ट कंपैरिजन है, स्लीक एज ए लिजर्ड। तो इस लाइन में सिमिली का यूज हुआ है स्लीक एज ए लिजर्ड में, और द होल ट्री ट्रेम्बल्स, पूरा पेड़ ट्रेम्बल कर रहा है। पेड़ को ह्यूमन क्वालिटीज दे दी गई हैं, इमोशंस जोड़ दिए गए हैं उसके साथ, तो यहाँ पर ट्री को पर्सोनिफाई किया गया है। इट मीन्स यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है जिसे हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। क्या कहते हैं? पर्सोनिफिकेशन का यहाँ पर यूज हुआ है। और इट इज़ द इंजन ऑफ आवर फैमिली, यहाँ पर इस लाइन में मेटाफर का यूज़ है, इसको हम मेटाफर बोलेंगे इस कंपैरिजन को, कि इस पेड़ को जो है उस फैमिली का, गोल्डफिंच फैमिली का इंजन कहा गया है। तो ये डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं है, इसलिए ये मेटाफर है। क्या है? मेटाफर। तो पर्सोनिफिकेशन, सिमिली, मेटाफर, ये तीनों आपके फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर यूज़ हुए हैं। और पोएट ने यहाँ पर सिंबल्स भी यूज़ किए, सिम्बोलिज्म का यूज़ भी हुआ है कि द शेकिंग ऑफ द ट्री ऑन द अराइवल ऑफ गोल्डफिंच, जब वो पेड़ हिलता है गोल्डफिंच के आने से, उसे मशीन के शुरू होने से कंपेयर किया गया है। तो ये भी सिम्बोलिज्म है, यहाँ पर कंपैरिजन है यहाँ पर भी। तो द नेक्स्ट स्टैंजा, शी स्टॉक्स इट फुल देन फ्लर्ट्स आउट टू अ ब्रांच एंड showing her bad face identity mask, then with eerie delicate whistle chirrup whisperings she launches away towards the infinite and the laburnum subsides to empty। अब वो कहते हैं कि इंजन से कंपेयर किया ही है उस ट्री को, कि ट्री जो है उसका इंजन है। जब वो अपने बच्चों के लिए फूड लेकर जब वो उस पेड़ में आती है, उस पेड़ में उन्हें शेल्टर मिला हुआ है, वहीं पर वो है, उस नेस्ट है उसका, उसमें उसके यंग वंस हैं, उनके लिए जो फूड लेके आती है, तो एकदम से मूवमेंट होती है, पेड़ अलाइव हो जाता है और ऐसे लगता है जैसे कि एक मशीन से शुरू होगी, और वो उसकी फैमिली का इंजन है, क्योंकि वो जो पेड़ है वो इस गोल्डफिंच की फैमिली को सपोर्ट करता है। तो अब वो कहता है पोएट कि वो अपने इस इंजन को स्टॉक कर लेती है फुल, यानी कि जैसे हम इंजन में फ्यूल डाल दें तो आई गोल्डफिंच उस पेड़ पे अपने उसको उसने फुल किया अपने इंजन को, देन फ्लर्ट्स आउट टू ए ब्रांच एंड, और फिर वो उड़ जाती है, उड़ के ब्रांच के कोने पर, एंड पर आकर के बैठ जाती है। शोइंग हर बैड फेस आइडेंटिटी मास्क, और अपना वो जो आइडेंटिटी होता है, पहचान, बैड धारीदार, जो उसका जो फेस है वो धारियों वाला है, वो उसकी पहचान है। तो ऐसे लगता है जैसे कि उसने वो मास्क जो पहना हुआ है फेस पे, वो उसके आइडेंटिटी मास्क सा पहन रखा है, क्योंकि वो पूरी येलो कलर की होती है, और येलो कलर पेड़ भी जो है उसमें येलो कलर के फ्लावर्स हैं, इसलिए वो मैच हो जाता है। लेकिन उसका फेस जो है वही उसकी आइडेंटिटी बनता है, फेस से ही पता चलता है कि गोल्डफिंच बर्ड इस पेड़ पर है। देन विद ईयरी डेलिकेट विसल चिरप विस्लिंग्स, ईयरी होता है स्ट्रेंज, ईयरी मीन्स स्ट्रेंज, डेलिकेट नाजुक, सॉफ्ट, तो वो अपने कोमल, बहुत ही विचित्र और कोमल सी विसल चिरप, सीटी नुमा जो उसकी चिरप है, जो साउंड है, उस विस्परिंग्स के साथ, उन स्लो आवाज़ों के साथ, चहचहाट के साथ वो लॉन्च कर जाती है, दूर उड़ जाती है, टूवर्ड्स द इनफाइनाइट, यानी आकाश की ओर, स्काई की तरफ उड़कर चली जाती है। एंड द लेबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और वो लेबरनम फिर से कम हो जाता है, सन्नाटे की तरफ वो चला जाता है, फिर से वो इनएक्टिव हो जाता है, शांत हो जाता है, एम्प्टी हो जाता है, खाली हो जाता है। सबसाइड्स मीन्स टू बिकम इनएक्टिव, फिर से वो इनएक्टिव होकर बिल्कुल खाली हो जाता है वो लेबरनम ट्री, वो लेबरनम ट्रॉप। तो ये आपकी पोएम थी। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।